हेलो एवरीवन। मैथ्स पीजीटी पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 11 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ इनाइटियन अब्दुल सलीम। लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। चलो तो आज का क्वेश्चन है 33 नंबर। ठीक है। पर डे कंसिस्टेंसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। चलो तो स्टार्ट करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो कहा क्या रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कि एक तुम्हारे पास दिया हुआ है, इफ y क्या दिया है, y इक्वल टू 4x माइनस का 5 इज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एट द पॉइंट किस पे 2,3, तो देन a और b का इक्वल टू निकालना। ठीक है, ओके, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो एक तो डायग्राम से तुमको समझाते हैं अच्छे से। देखो, मान लो ये कोई कर्व है, इसी तरह से ले लो, कोई कर्व इसी तरह से, कोई इशू नहीं। ठीक है, रैंडम कोई रफ कर्व पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, रफ कर्व बना रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, कहाँ पे एक टेंजेंट है। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा, तो टेंजेंट है यहाँ पे 2,3 पे। ओके, अच्छी बात है। ये कर्व तुम्हारा हो गया। कौन सा कर्व दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू प्लस बी। ये भी बात समझ में है। टेंजेंट का इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ये टेंजेंट हो गया। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना, एट पॉइंट इतना, तो देन ए और बी इज इक्वल टू, ठीक है ना। ए और बी, तो ए और बी जो होगा ना, मान लो कि अब समझने की कोशिश करो। हमारा ए और बी, ये इस पे का पॉइंट है। ए और बी देखो, ये ए और बी है, ये मतलब ये निकालना है तुमको। इनडायरेक्टली समझो कि ये निकालना है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी निकालना है। सुनो बताते क्या है, कुछ नहीं करना। तो देखो, एक क्या करोगे, कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो वही स्लोप आएगा जो इसका स्लोप दिया होगा। इस लाइन का दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये हमारा एओडी चैप्टर से है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। डिफरेंस डेरिवेटिव का एप्लीकेशन गिवन करो। तो हमारे पास y इक्वल टू 4x माइनस 5, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ गया, 4 आ गया। ये इक्वेशन 1 आ गया। एंड कर्व क्या दिया है, तो कर्व बराबर दिया है बेटा y स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी, इसको डिफरेंशिएट करो। इससे तुम्हारा जो आएगा dy बाई डी एक्स 3 ए एक्स स्क्वायर, कहीं भी लिख सकते हो, पहले भी ए एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट का तो जीरो हो जाएगा। अब बताओ, दो काम कर सकते हैं यहाँ पे। हेयर dy बाई डी एक्स कितना पुट कर सकते हैं ऊपर से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से 4 पुट कर सकते। एंड पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट जहां से टेंजेंट टच कर रहा है, तो 2 कोमा एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 3 पुट करो। तो ये 2 इंटू 3 वाई हो जाएगा 4, 3 ए इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बच गया है सिर्फ ए इक्वल टू 2। तो एक तो ए का वैल्यू आ गया, बोलो हाँ या नहीं, ए का वैल्यू आ गया ना, तो ठीक है, तो ये ए आ गया। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे ए रख दो, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये कर्व पे भी लाइक कर रहा है और लाइन पे भी लाइक कर रहा है। तो नाउ 2,3 ऑल्सो लाई ऑन द कर्व, जिसका मतलब हुआ कि सेटिस्फाइड करेगा। तो
क्या हो जाएगा, y के जगह पे 3 का स्क्वायर वाई स्क्वायर का, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक की जगह पे तो 2 आ गया है, एक की जगह पे 2 आ गया है, x की जगह पे क्या रखोगे, 2 का स्क्वायर, क्यूब, क्यूब हो जाएगा, प्लस बी। अब जरा बताना तो ये कितना आएगा, तुम लोग सॉल्व करके बताओ तो ये 9 होगा ना, ये हो जाएगा 8, 8 तो ना 16 प्लस बी, तो क्या हो जाएगा माइनस का 7। तो पॉइंट क्या आ गया बेटा, जो पॉइंट पूछा है, पॉइंट नहीं ए और बी पूछा है, पॉइंट नहीं है वो, एक्चुअल में ए और बी पूछा है ऐसे पेयर्ड में, तो क्या हो जाएगा 2 कोमा माइनस का 7। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं किए, दोनों इससे स्लोप निकाले, इससे स्लोप निकालने गए, डिफरेंशिएट करके दोनों का स्लोप वैल्यू होगा, तो वहां स्लोप का वैल्यू रख दिए, यहाँ एक्स का वैल्यू रख दिए, वाई का वैल्यू रख दिए, इस पॉइंट पे पूछ रहे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तो अब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आज का पहला क्वेश्चन हो गया है, अब 34 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 34 में क्या कह रहा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे पीडी पे है बेस्ट, एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा y इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 इज द फॉर्म ऑफ u। तो u क्या होगा हमारा, ठीक है, अच्छी बात है। एक काम करते हैं, गिवन में दिया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x डेल u अपॉन डेल x, y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 0 दिया है, कोई दिक्कत, इसको इधर लेके जाओ, एंड ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा dx अपॉन x माइनस का dy अपॉन y। ठीक है, बोलो, u को ले जाके लिखोगे इक्वेट करके, माइनस में उधर भेज के, ठीक है ना, ओके, अच्छी बात है। अरे इसको इधर लेके गए, x बताते हैं, x डेल u अपॉन डेल x माइनस का y डेल यू अपॉन डेल वाई, ये डेल यू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा तो ये डेल एक्स हो जाएगा, एक्स ये हो जाएगा, ये डेल वाई हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा माइनस का, जो भी कर लो, ठीक है, तो ये आ गया। अब नाउ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, लॉग एक्स माइनस का लॉग वाई, अब लॉग में आ रहा है तो तुम्हारा कांस्टेंट में लॉग में ले लो, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये ln c हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा एक्स वाई लॉग ln c, तो ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे इससे कैंसिल हो गया। अब सुनो, यहां से क्या कर सकते हो, एक्स वाई ये हो गया सी, कोई मसला नहीं है, यहां से ये हो गया इक्वेशन 1, सी निकालना होगा, तो मान लो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर सी निकालना होगा तो एक तो ऐसे कर सकते कि यू जो है ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, एक्स माइनस का सी इक्वल टू 0, तो जो फंक्शन है एक्स वाई के फंक्शन में, यही तो पूछा था, कोई मसला, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ग्रुप पे है कि इन द ग्रुप जेड प्लस, ग्रुप है तो जेड प्लस पे एडिशन के केस में होगा, तो सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 and 7 इच, तो 2 and 7 से
जनरेटेड को पूछा हुआ है तो आसान होता है। देखो जब भी सब ग्रुप पूछेगा ना इस तरह का, तुमको बताते हैं एक क्वेश्चन डेफिनेशन कि ग्रुप क्या है, जी ग्रुप है मान लो, जेड प्लस ये इंटीजर है और अंडर एडिशन के केस में ग्रुप है, एग्जिस्टेंस होगा, क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगा, एग्जिस्टेंस इनवर्स होगा। अब देखो सब ग्रुप जनरेटेड बाय क्या होगा, ए एंड बी कैसे बोला है ये लिखा हुआ, तो कोई जे से जनरल मान लेते हैं, सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए एंड बी जनरल मान लो, उसका फॉर्मूला बता देते हैं, ए एंड बी डायरेक्ट लिखो तो इसको ऐसे दिखाया जाता है, कॉमन है ए कोमा बी, जनरेटेड को बता दिया जाएगा, दोनों का जीसीडी ले लो, तो जीसीडी दोनों का कितना आएगा, 1 आएगा। जीसीडी मेरा मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बताओ क्या हो जाएगा किसका, जीसीडी ऑफ 2 एंड 7 का, तो याद रहेगा ये कंसेप्ट, आसान है कि नहीं, बस फॉर्मूला थ्योरम याद रहे, फॉर्मूला याद है, अप्लाई कर दो तो जीसीडी 1 हो जाएगा। तो जो ग्रुप बनेगा, मान लो जेड ग्रुप बना, उसका जनरेटर क्या होगा, 1 होगा जेड का, सिर्फ ओके, कोई दिक्कत, जेड आ जाएगा ना, सिर्फ जेड इक्वल टू 1 जेड, ओके ये हो जाएगा 3। आगे बढ़े, तो आज का तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ओके ओके।